परसेंटेज टाइप नंबर 5 पास और फेल होने वाले क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 2 फॉर्मूले ध्यान में रखो। फॉर्मूले क्या है, ट्रिक है थोड़ी सी। जैसे दोनों विषयों में फेल तो 100 माइनस का x प्लस वाई माइनस जेड, और दोनों विषयों में पास तो इसके लिए भी यही है 100 माइनस का x प्लस वाई माइनस जेड। ये दो पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है। जैसे क्वेश्चन देख लो, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% विद्यार्थी हिंदी में और 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अपन को ये ध्यान रखना है, 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए। तो सबसे पहले तो ये लिखना है कि दोनों विषयों मतलब दोनों विषयों में कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए, 17%। अगर ये यहाँ फेल हुए ना तो यहाँ भी फेल लिखो, है ना। और फिर हिंदी में और इंग्लिश में, हिंदी में 52% विद्यार्थी, इंग्लिश में हिंदी में 52% विद्यार्थी, अंग्रेजी में 42% विद्यार्थी फेल हुए और 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। ठीक है, तो दोनों विषयों में ये पूछ रहा है कितने दोनों विषयों में पास कितने हुए। तो दोनों विषयों में पास मैंने बताया था आपको 100 माइनस का x प्लस वाई माइनस का जेड। तो 100 माइनस का x 52 प्लस 42 माइनस का जेड 17। तो 100 माइनस के 90 तो 94 में से 17 गए तो ये तो हो गए 94 माइनस 17। तो 14 में से 7 गए तो 14 में से 17 गए, 94 में से 17 गए तो 77। तो 23% विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए हैं। ये एक आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% विद्यार्थी गणित में पास हुए, 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। तो अपन को ये ध्यान में रखना है, ये दोनों विषयों में फेल हुए हैं तो फेल को ही लेना है। जैसे बोथ 10%, तो ये फेल हो रहे हैं 10%, तो फेल को यहाँ लिखना है। बस इसमें यही ध्यान रखना है। तो इंग्लिश में 70% पास हुए तो 30% फेल हुए हैं, और 80% गणित में पास हुए हैं, मैथ में तो 80% पास हुए तो 20% फेल हुए हैं, और दोनों में 10% फेल हुए हैं। अगर फेल यहाँ है ना तो फेल को ही लेना है, अगर यहाँ पास है तो यहाँ पास को ही लेना है, ये ध्यान रखना है। अब वही दोनों विषयों में पास, वही 100 माइनस का x प्लस वाई माइनस का जेड। ठीक है, तो बराबर 100 माइनस का 30 प्लस 20 माइनस 10। तो 100 माइनस का 30 और 20 50 में से 1 गए तो 10 गए तो 40। तो दोनों विषयों में 60% विद्यार्थी पास हुए हैं। ठीक है, और अपन को आगे क्वेश्चन में देखो, यदि दोनों विषयों में 144 प्रत्याशी पास हुए हैं, अपने हिसाब से 60% है, ये बता रहा है 144 प्रत्याशी, तो 60% का मान है
144। तो 100 का मान ये पूछ रहा है प्रत्यक्षों की कुल संख्या, टोटल पूछ रहा है, कुल प्रत्यक्षों की संख्या पूछ रहा है। तो 100 का मान 144/60 इंटू 100, काट लो, इससे ये कट गया, ये इसको काट लो 3 बार, ये 7 बार, ये 72 बार, 3 से इसको काट लो 24 बार। तो 24 इंटू 10 है, 24 इंटू 10 बराबर 240। ये कुल प्रत्यक्ष आ गए। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, अब आपके समझ में आ जाएगा। 2 क्वेश्चन को उसी की तरह है ही। क्वेश्चन पढ़ो। किसी परीक्षा में 47% छात्र अंग्रेजी में, ठीक है, 43% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए। 15% छात्र दोनों विषयों में पास हुए, ठीक है, उत्तीर्ण हुए। यदि अनफेल होने वाले छात्रों की संख्या 30 हो तो केवल हिंदी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? वही क्वेश्चन है, सेम डिक्टो। सबसे पहले अपन को क्या करना है, 15% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, बोथ। कितने प्रतिशत? 15%, ठीक है, 15% छात्र दोनों में पास हुए। तो अब देखिए यहाँ भी पास का ही लिखना है। अगर ये बोथ है ना, ये दोनों, ये अगर पास की बोले तो यहाँ भी पास लिखना है, अगर ये फेल की पूछे तो फेल लिखना है। फिर इनको चेंज करना पड़ेगा अपन को। छात्र अंग्रेजी में, हिंदी में 47% छात्र अंग्रेजी में, 43% छात्र हिंदी में। फोन आ रही है। इंग्लिश में 47%, हिंदी में 43% फेल हुए हैं। अपन को लेने हैं पास वाले। तो 47% फेल हुए हैं, तो 100 में से 47% फेल हो गए, तो पास कितने हुए हैं? 53%, ठीक है। अगर इंग्लिश में 43% छात्र, 47% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, और हिंदी में 43% छात्र हिंदी में फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए हैं? पास 57%। 100 में से 43% घटा दो, ठीक है। अब वही दोनों विषयों में, अगर यहाँ पास हो गया तो यहाँ फेल, दोनों विषयों में फेल। 100 माइनस x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है। तो 100 माइनस का x 53 प्लस वाई 57 माइनस जेड 15, ठीक है। तो 100 में से 53 और 57 कितने हो गए? 60, 50, 110, 110 और 15, 110 में से 15 कम किए तो अपने पास आ गए 95। तो 5%। दोनों विषयों में फेल कितने हुए हैं? 5%, ठीक है। अब आगे आपने क्वेश्चन में देखो, यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र की संख्या 30 हो, अपने हिसाब से 5 है और ये 5% है, ये बता रहा है 30, तो 5% का मान 30 बता रहा है। तो 100% का मान 30/5 इंटू 100, 5 छंगा 30, तो बराबर 6 इंटू 100 का रखो तो 600। ये हो गए कुल प्रत्याशी। यहाँ तक तो मैंने पूरे क्वेश्चन में सेम बताया था। अब आगे इसमें एक और क्वेश्चन है। अब ये पूछ रहा है केवल हिंदी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। ये पूछ रहा है केवल हिंदी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो अपन को केवल हिंदी लेना है। तो केवल हिंदी की बात कर रहा है, तो हिंदी में से 57% विद्यार्थी पास हुए हैं। 57% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो 15% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो इसमें से 57% में से 15 कम कर देंगे अपन, तो कितने आ गए? 7 में से 5 गए तो 2, और 5 में से 1 गया तो 4। 42% विद्यार्थी केवल हिंदी में पास हुए हैं, केवल हिंदी में। तो 5% का मान
यहाँ कर लो। 5% का मान अपन को क्वेश्चन में दे रखा है 30, ठीक है। यहाँ तो केवल हिंदी की बात कर रहा है, केवल हिंदी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो 42% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो 30/5 इंटू 42, तो 252 छात्र। 5 × 30, 6 × 12, 1 6 4 24 1 25, 252 छात्र हैं जो केवल हिंदी में पास हुए हैं, केवल हिंदी में पास हुए हैं। तो ये टोटल 600 में से 252 है, तो टोटल प्रत्यक्ष बुझे तो 600, ठीक है। और केवल हिंदी में कितने हुए, 252, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसकी इसी एक और क्वेश्चन बताता हूँ मैं। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा 10% अलग है, बस उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय, 44% कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हो, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं, ये पूछ रहा है। तो इसमें अपन को बोथ दे ही नहीं रखा भाई, दोनों 72% कर्मचारी चाय 44% कॉफ़ी पीते हैं। इसमें ये नहीं दे रखा कि भाई इतने % कर्मचारी दोनों चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ये नहीं दे रखा, बस उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम वो ही निकालते हैं, भाई दोनों पीने वाले कितने हैं। तो चाय कितने पीते हैं, 72%। कॉफ़ी कितने पीते हैं, 44%। यदि प्रत्येक चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीते हैं, तो दोनों पीने वाले तो इसको कैसे करना है, 100 में से घटाना है 72 + 44, ठीक है। तो 100 में से 72 44 घटाएंगे तो 4 2 6 7 4 11 116, ठीक है। तो 100 में से 116 मतलब 16%, माइनस में आ रहा है लेकिन इसको प्लस में लिखना है। तो 16% विद्यार्थी, जो 16% कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ये दोनों पीते हैं ये, ठीक है। उसने नहीं दे रखा लेकिन अपन ने निकाल लिया, ठीक है। अब अपने हिसाब से ये क्या है, ये क्वेश्चन दे रखा है भाई 40 कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी दोनों पीते हैं, ये इसमें ये दे रखा है, कर्मचारी दे रखा है, परसेंटेज नहीं दे रखा। तो 40 कर्मचारी अपने हिसाब से 16%, और ये बोल रहा है 40 कर्मचारी। जब 16 40 के बराबर है तो 100%, 40/16 × 100, तो इसको काट लो। ये 8 बार, ये 20 बार, ये 4 बार, ये 10 बार, 2 से काटा है, ठीक है। तो इसको 2 बार, इसको 5 बार, फिर इसको काट दो 2 को 50 बार, ठीक है। तो 5 × 50, 50 25, 250 कर्मचारी है टोटल कार्यालय में, ठीक है। ये इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको, फिर आपकी समझ में आ जाएगा। एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलते हैं। यदि 75% लड़के हॉकी, 75% लड़के हॉकी तथा 45% फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। एक छात्रावास में टोटल कितने हैं भैया, टोटल है 600। इनमें से प्रत्येक हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं। हॉकी खेलने वाले 75% और फुटबॉल खेलने वाले 45%, और दोनों खेल खेलने वाले अपन को पता नहीं है, ठीक है। तो वो निकालना है, तो 100 में से 75 + 45 जोड़ देंगे तो कितने आ गए, 100 में से 80 4 120, तो 100 में से 120 वैसे तो माइनस में आएगा लेकिन अपन को लिखना है प्लस में। 120 में से 100 घटा लो, 20% विद्यार्थी, 20% लड़के हैं जो फुटबॉल तथा हॉकी दोनों खेलते हैं, दोनों खेलते हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है तो कितने विद्यार्थी दोनों खेलते हैं, विद्यार्थी, ये परसेंटेज आई है। अब ये पूछ रहा है सिर्फ
विद्यार्थी परसेंटेज में नहीं बोल रहा ये भाई, टोटल 600 है, 600 में से 20% ही दोनों खेल खेलते हैं। तो 600 में से तो दोनों खेल खेलने वाले छात्र, दोनों खेल खेलने वाले छात्र भाई 600 टोटल है, इसमें से 20% खेलते हैं, तो निकाल लो। 2 0 2 0, 6 2 12, 120, 120 छात्र हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। ये इसका आंसर है। और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।